ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने बहुत सारे गुह्य रहस्य खोले हैं। अब उन गुह्य रहस्यों में कुछ चीजें किसी के मन को स्वीकार होती हैं, किसको नहीं स्वीकार होती हैं। तो उन गुह्य रहस्यों को हम एक एक करके गहराई में जाएंगे। पहला रहस्य बाबा ने जो खोला, ये ड्रामा अनादि है, अर्थात बना बनाया है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। इसका मतलब क्या है? ना इसका कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है। इसकी वे गहराई में हम जाएंगे। दूसरा बाबा ने ड्रामा के रहस्य को खोला कि ये ब्रह्मा तन में ही मैं हर कल्प प्रवेश करता हूँ। दूसरा, किसी तन को मैं धारण नहीं करता हूँ। तीसरी बात बाबा ने कही कि मैं तो निराकार हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ। अगर ग्रहण करती है तो ब्रह्मा की आत्मा ही करती है। और चौथी बात बाबा ने कही कि एक समय में मैं सारे रहस्य नहीं बता सकता हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारे रहस्य बताता हूँ। और पांचवी बात बाबा ने कही कि जो दुनिया में महाभारत का युद्ध दिखाया गया है, ऐसा कोई स्थूल युद्ध हुआ नहीं। तो ये बहुत सारी रहस्य की बातें खोली हैं बाबा ने, उनकी हम एक एक गहराई में जाएंगे। अब पहली बात, जब बाबा ने कहा ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, अब इसको हर कोई नहीं स्वीकार कर सकता है। कई लोग तो कहते हैं बना बनाया है तो फिर हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? सब कुछ बना है, सब कुछ फिक्स है। परमात्मा ने कहा है 5000 वर्षों का ड्रामा है। इसमें भी कई लोगों के बड़े प्रश्न चलते हैं कि 5000 वर्ष का ही कैसे ड्रामा है। आर्किटेक्ट वाले तो, और ये क्या बोलते हैं, जो जियोग्राफी वाले होते हैं, वो तो कहते हैं लाखों वर्ष की पृथ्वी है। तो इस बात को समझना है कि पृथ्वी तो लाखों वर्ष की है। पृथ्वी थी, है और रहेगी। वो कभी विनाश नहीं होता, प्रलय नहीं होती। विनाश का मतलब प्रलय नहीं होती। लेकिन दुनिया में क्या है, बिग बैंग थ्योरी बहुत फेमस हुई है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कहा जाता है कि ये जो दुनिया थी, इसमें एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद कोई यहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, तो एक टुकड़ा जो नीचे गिरा, उसके द्वारा इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ऐसा करके बताते हैं। तो साइंस क्या करता है, दो चीजों प्रयोग करता है, एक नॉन और एक अननोन। मतलब एक जो जानता है और एक जो नहीं जानता है। दो चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। जो नहीं जानता उसको जानने की कोशिश करती है साइंस। परंतु परमात्मा उन बातों को बताता है जो अननोएबल है, जो न साइंस जान सकती है, न व्यक्ति जान सकता है, सिर्फ परमात्मा जान सकता है। उसको परमात्मा बताता है। तो परमात्मा ने इस रहस्य को खोला कि पृथ्वी कभी प्रलय नहीं होती। तो पृथ्वी थी, है और रहेगी। जैसे उस दिन बाबा ने कहा था ना, माउंट एवरेस्ट था और रहेगा, इसलिए अब उसमें लाखों वर्ष पुराना मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, बाबा ने जब कहा है अनादि ड्रामा बना, मतलब हर आत्मा का पार्ट इस ड्रामा में फिक्स है। किसी भी आत्मा का पार्ट बदली नहीं हो सकता। और बाबा ने कहा कि इसका चक्र भी नहीं है। ड्रामा का आदि मध्य अंत नहीं है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते। हाँ, ये है सतयुग कब था, त्रेता कब था, द्वापर कब था, कलयुग कब है और संगम युग कब हुआ, ये चीज है। लेकिन ये ड्रामा कब बना है कुछ नहीं। और ये साइक्लिक है, घूमता रहता है। तो साइकिल में कोई आदि अंत तो होता ही नहीं।
ये बात हमको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। इस चक्र में हर आत्मा की एक्ट बनी हुई है। इस पर भी कई लोग प्रश्न करते हैं, तो क्या इस ब्रह्मा तन में ही आएगा? बाबा ने कहा जब ब्रह्मा का ही 5000 वर्ष में सबसे ज्यादा पार्ट है, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण आत्मा बनती है, ब्रह्मा की आत्मा ही लास्ट में 84वें जन्म है, तो मैं उसके तन में आऊंगा। अब इसमें भी कई लोगों को लगता है कि तो फिर दूसरे को किसी को चांस ही नहीं है, और फिर बाबा को आना तो गृहस्थी में क्यों आया, किसी और में भी आ सकता था। तो उसमें भी लोगों के प्रश्न चलते हैं। वही आत्मा नारायण बनती है, इस पे भी लोगों को लगता है भाई नारायण के तो फिर सब फिक्स हो गए। फिर बाबा क्यों कहता है मुरलियों में कि अभी एक ही फिक्स है गद्दी, बाकी तो फिक्स नहीं है? किसी को पता नहीं है। एक्चुअल बात यह है, हमारा पार्ट भी हमको पता नहीं। हम यहाँ नौकरी करेंगे, हमको नहीं पता था, कोशिश कर रहे थे। अगर पता ही होता यहाँ होगी, यहाँ नौकरी हम करेंगे, तो दूसरी जगह हम क्यों एप्लीकेशन देते? समझने की बात है ना। पता ही हो ये हमारा काम नहीं होने वाला, तो उसमें हम क्यों प्रयास करेंगे? तो पता नहीं होता है किसी को, और जो चीज़ पता नहीं होगी उसको ड्रामा कह करके हम छोड़ नहीं सकते, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत गूढ़ बातें हैं, इसको हर कोई समझ नहीं सकता है। बाबा ने कहा मैं तुम इस यहाँ आता हूँ, फिर बाबा ने जो कहा कि मैं खाने पीने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ तुमको सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मुरली सुनाने का मेरा काम, मुरली सुनाना मतलब परमात्मा का आत्माओं के प्रति कम्युनिकेशन का तरीका। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने, बाकी जो टेस्ट वगैरह है वो इनकी आत्मा लेती। ब्रह्मा की बाबा तो खाता नहीं है ना। तो मतलब बाबा अभोक्ता है, कुछ भोगता नहीं है वो बाबा। तीसरा बाबा ने जो कहा मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं इस साकार दुनिया में कब आता हूँ? जब इस सृष्टि को परिवर्तित करना होता है। और एक रहस्य बाबा ने खोला कि जैसे देखो सूर्य, चांद, तारे, ये किसी के ऊपर टिके नहीं है। कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, रिपल्सन बल के कारण उस जगह पर रुके हुए हैं, खींच करके गिरते नहीं। जैसे बोलते नहीं पृथ्वी सूरज में जा करके भिड़ क्यों नहीं जाती, तो कहते हैं जो इम्पल्सिव फोर्स है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका बल है तो उसका भी बल है, तो दोनों में रिपल्सन जो होता है उसके कारण ये टिके हुए हैं। साइंस ऐसा मानती। बाबा कहता है इसी तरह से ब्रह्मांड में आत्माएं परमात्मा के साथ टिकी हुई, कोई बेस नहीं है, वहां रुकने का साधन नहीं है। तो ये भी बताया बाबा ने, कहा तुम आत्माएं और मैं दोनों परम धाम के महातत्व में रहने वाले हैं, है ना। तो ये सब बातें और बाबा ने क्लियर की। गीत भी बाबा ने कहा कई गीत हमने बनवाए। अब जैसे कहते छोड़ भी दिया आकाश सिंहासन, अब सिंहासन आकाश में थोड़ी होगा, आकाश में कोई तत्व नहीं रहता है। तो ये सब बातें बाबा क्लियर करता है। भगवान कहता है मैं तुम सब आत्माओं को गति सदगति देता हूँ, है ना। तो ये भी बात फिक्स हो गई कि परमात्मा निराकार है। ये भी फिक्स हो गया कि परमात्मा इस तन में ही आता है, और ये ड्रामा अनादि बना हुआ है ना। इसको किसी ने बनाया नहीं। और फिर ये बात भी है कि बाबा हर बात को पहले से क्लियर थोड़ी करेगा, जब जो बताना होगा तो बताएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक साथ सब कुछ बता दे। तो इसलिए बहुत सारे गुह्य रहस्य बाबा धीरे धीरे खोल रहा है ना। कई लोग बोलते हैं इनका कल्प ऐसे पाठ चलेगा, तो फिर दुख होता है ना। मान लो मुझे आत्मा का संबंध किसी आत्मा के साथ हो गया, अब वो आत्मा मुझे दुख दे रही, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का, भाई बहन का, जो भी हो, तो हमारे मन में यही आता कि ये तो कल्प हमको इनसे दुख मिलेगा, तो उसको लेकर के हम दुखी हो जाते हैं। अब उसके बजाय अगर हम ये सोचें कल परमात्मा मुझे मिलेगा, कल परमात्मा का ज्ञान मुझे मिलेगा, तो हम खुश हो जाएंगे। तो भगवान आकर के ही हमारे 84 जन्मों का रहस्य बताता, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। और एक रहस्य बाबा ने खोला कि इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा जाकर के मोक्ष को प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। किसी का थोड़ा पार्ट होगा,
किसी का ज़्यादा पाठ होगा, लेकिन पाठ ना हो ये हो नहीं सकता है। पाठ तो है ही। बाबा कहता हर आत्मा सतो रजो तमो में आती है, और अब सब तमो प्रधान है, इसलिए मैं आया हूं। गीता की भी महिमा बाबा ने कही, परंतु गीता की महिमा कम क्यों हो गई? क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो पूरी हर एक एक्ट भगवान समझाता। अब कई लोगों को भी इसमें भी दिक्कत होती, कई आते कहते तो क्या मोक्ष मिल ही नहीं सकता? हाँ, जब कहते हैं हाँ भाई मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर फंग हो जाते हैं, फिर से इस दृष्टि पर पाठ बजाना पड़ेगा। लेकिन है ड्रामा तो है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में जो विराट रूप दिखाते हैं ना, उसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सब कुछ दिखाते हैं, ब्राह्मण को दिखाते नहीं। ब्राह्मण तो होते हैं, ब्राह्मण के बगैर देवता बनेंगे कैसे? तो बाबा कहता तुम हो शिव शक्तियां, तुम सारे विश्व की सती गति करते हो। तो आज देखो जितने भी कंट्रीज हैं, अगर 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर चलते हैं तो सब जगह बहनें चलाती हैं। वैसे शिव शक्ति का मतलब होता है जो आत्मा शिव परमात्मा से शक्ति लेती है, उसको शिव शक्ति कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना है? चुप रहना और शिव बाबा की याद में रहना है, बस। और क्या करना है? जो दिलवाड़ा मंदिर है उसको भी बाबा ने याद किया। कहा दिलवाड़ा मंदिर जो है वो तुम्हारा गायन है। सबके चबूतरे बने हुए हैं, तपस्या करते हुए, ब्रह्मा भी है, जगदम्बा भी है, सब कुछ दिखाया। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से हमको समझना है, और ज़रूरत हो तो बाबा के यहाँ जो लिटरेचर है उसको पढ़ना है। अविनाशी जो सृष्टि का अविनाशी पार्ट भाग 1 भाग 2 करके भी है, आत्मा परमात्मा और नाटक में पार्ट, ऐसा करके बहुत सारी बुकें हैं, तो पढ़नी चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं, यानी जो शेर जैसी परिस्थितियां हैं, विकार हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो बाबा ने सब कुछ बताया है। इन बातों को समझ करके हमें मेहनत करनी है। भगवान तो एवर अशरीरी है, उसको तो शरीर है ही नहीं, वो तो शरीर ले करके हमें आकर के ज्ञान देता, बाकी तो सुनाएगा नहीं। बाबा कहता है तुम आए हो अभी सतो प्रधान बनने, तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है, तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो अब तुम हो ईश्वरीय कुटुंब में। फिर हम जाकर के दैवी कुटुंब में पहुंचेंगे। विकारों पर जीत पाने से ही हम जगत जीत बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बाबा कहता है यहाँ तो ब्रेन का काम है। दुनिया में तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग कितने मोटे तगड़े होते हैं, मेहनत है। दधीच ऋषि का मिसाल है ना, तो कहते हैं वो अपनी हड्डियों को भी दे दिए थे ना, स्वाहा करना। तो ये मेहनत करने की बात है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो इस अनादि ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है, और समझ करके अनेकों को समझाना है। ऐसा अभ्यास करना है कि अंतकाल में परमात्मा के अलावा कोई याद नहीं आना चाहिए, है ना। और दधीच ऋषि मिसल विकारों पर जीत पाकर के जगत जीत बनना है। आज का बाबा का वरदान है समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भो। बाबा कहता है बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो। भगवान ने जो प्राप्ति करवाया उसको खुद में जमा करो और भरपूर बनो। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जहां भरपूरता में कमी होती है वहां माया हिलाती है। हम हिलते भी कभी हैं जब वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। बाबा ने कहा माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। बाबा ने कहा सर्व प्राप्ति हो, समय की रफ्तार प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो। देखिए
समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी विनाश हो सकता है, तो हमें तैयार रहना है। इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा, उस दिन भी कहा था, अब नहीं तो कब नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। एक्चुअली हम हिलते भी हैं जब हम झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके जब खास करके पकड़े जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, आप झूठ बोल रहे हो इसलिए आप हकला रहे हो, तो कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना। यह अनुभव किया हुआ है, जब हम झूठ बोलते हैं तो गड़बड़ होता है। तो निर्भयता की शक्ति भी है और सत्यता की शक्ति भी होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आत्मा इस बने बनाए आदि ड्रामा के गहरे रहस्य को समझकर, इस ड्रामा में हर एक्टर की एक्ट को समझकर निश्चय बुद्धि बनने वाली निश्चिंत आत्मा हूँ। भगवान मुरली सुनाने आता है तो इस मुरली को सुनकर उसके अनुसार पुरुषार्थ कर विश्व की बादशाही लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। समय की रफ्तार प्रमाण पुरुषार्थ करने वाली माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।